आज की वीडियो में तुम्हारा स्वागत है और आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साकामोटो डेज का चैप्टर 272। और अगर तुम्हें नहीं पता पिछले वीडियो में क्या हुआ था तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और फिर भी तुम्हारा इच्छा नहीं है देखने का भाई, तो फिर मैं तुम्हें रिकैप दे ही देता हूँ और क्या ही कर सकता हूँ। तो अभी पिछले चैप्टर में उजुकी 5 ऑर्डर के मेंबर से लड़ रहा था और अब उजुकी डिफरेंट पर्सोनास को साथ में यूज कर सकता है। और आज के चैप्टर की कंटिन्यूएशन वहीं से है, तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उजुकी ने अकाओ की आंखें एक्वायर कर ली है और बाद में उजुकी के सामने नागुमो खड़ा है और नागुमो अभी सोच रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये अकाओ की आंखें यूज कर रहा है और अब ये डिफरेंट एबिलिटीज यूज कर सकता है अलग अलग पर्सोना की एक साथ। और इतने में ही ओसारागी नागुमो को मूव बोलती है और उजुकी पे अटैक करने जा रही होती है अपने वेपन से। उजुकी ओसारागी का वेपन पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है और बाद में ओसारागी अपने फीस से अटैक करने जा रही होती है उजुकी पे और उजुकी उसको भी रोक लेता है और एक काउंटर अटैक देता है लात से और ओसारागी को दूर फेंक देता है। ओसारागी खुद को रोकने के लिए शिशिबा की टाई पकड़ लेती है। ओसारागी और शिशिबा का एक क्यूट सा मूवमेंट दिखाया जाता है जिसमें शिशिबा ओसारागी को उसके चीक से पकड़ रहा है। फिर शिशिबा बोलता है कि ये तो अकाओ का पर्सोना है ना। नागुमो बोलता है नहीं, ये साकामोटो का पर्सोना ही है। शिशिबा बोलता है नहीं, जिस हिसाब से ये चल रहा है और इसको किलिंग पाथ दिख रहा है वो तो अकाओ की तरह है। नागुमो बोलता है नहीं, अब ये मल्टीपल पर्सोनास एक साथ यूज कर रहा है, तेरा इससे क्या मतलब है नागुमो? शिशिबा बोलता है। फिर नागुमो अपने दिमाग में सोच रहा होता है अकाओ की आंखें और साकामोटो की किलिंग स्किल्स उजुकी को अभी एक अल्टीमेट असैसिन बनाती है। और बाद में उजुकी झूले को तोड़कर नागुमो और शिशिबा की तरफ गिराता है और वो झूला गिरने पर बस थीम पार्क में डैमेज नहीं पहुंचता, साथ में बिल्डिंग्स पर जो बाहर थी और जो गाड़ियां थी उन पे भी डैमेज पहुंचता है। और उजुकी उनमें से एक गाड़ी पर चढ़ जाता है और शिशिबा उस पर अटैक करने जा रहा होता है और शिशिबा अपने दिमाग में सोच रहा होता है चाहे जो भी हो जाए मैं इस बीस्ट को तो मार के रहूंगा। बट उजुकी शिशिबा का अटैक रोक लेता है और एक काउंटर अटैक देता है शिशिबा को, वो भी फेटल वाला। इतने में ही शिशिबा बोलता है गौचा, मैंने तेरे को पकड़ लिया है। फिर उजुकी कामिहाते को सेंस करता है कि कामिहाते उसको स्नाइप करने वाला है और कामिहाते बोलता है कि चाहे तू मरी जाए इसको छोड़ना मत। कामिहाते फायरिंग करता है और शिशिबा अपने दिमाग में बोल रहा होता है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा चाहे मैं मर ही जाऊं। बट इतने में ही भाई उजुकी खुद को एकदम कंप्लीटली टेंस से एकदम रिलैक्स कर लेता है और बुलेट्स को डॉज कर लेता है। बाद में कामिहाते बोलता है तू इडियट है क्या, मैंने तेरे को कहा था उसको स्टिल रखना। में शिशिबा उजुकी की तारीफ करते हुए बोलता है कि ये चीज तो इनसेन थी भाई। और बाद में उजुकी एक काउंटर अटैक करता है शिशिबा को। उजुकी शिशिबा को लात मार के बिल्डिंग में फेंक देता है। उजुकी एक रोड साइड स्टैंड उठाकर कामिहाते की ओर फेंकता है और कामिहाते को भी फेटली वाउंड कर देता है। फिर नागुमो अटैक करने जाता है उजुकी पे और उस टाइम भी नागुमो लड़ने पे ध्यान छोड़कर अपने दिमाग में अकाओ की थॉट्स ला रहा था और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर अकाओ अभी भी जिंदा होती क्या वो हमारे साथ ऑर्डर में अभी भी होती? नहीं, वो हमारे साथ नहीं होती, उसको अपना फ्रीडम पसंद था। और अगर वो जिंदा होती तो वो ये बोलती जा सारे प्रॉफिट्स खुद रख लेती है तो ये ऐस तैस कराए, मैं खुद का एक असैसिन बिजनेस खोलूंगी और तुम लोगों को भी ज्वाइन करना नेसेसरी है। और ये चीज अकाओ कहती अगर वो जिंदा रहती। अपने दिमाग में ही बोल रहा होता है कि हाँ उसको अपना फ्रीडम पसंद था। और बाद में नागुमो अपने मुंह से बोलता है उजुकी को तूने अकाओ की आंखें कैसे यूज करी? और नागुमो उजुकी की आंख काट देता है अपने वेपन से। इतने में ही उजुकी को भी नागुमो की एक आंख में ओपनिंग दिखती है और वो भी नागुमो की आंख के लिए एम कर रहा होता है। इतने में ही सिनेरियो बदल जाता है। हमें बाद में सिनेरियो दिखाया जाता है जहां पर शिन साकामोटो के पास में है और शिन अभी सोच रहा है क्या चीजें पहले की तरह वापस हो पाएंगी साकामोटो, क्या हम वापस से हम सब साथ में खुश रह पाएंगे? इतने में ही शिन को एक थॉट सुनाई देता है जिसमें कोई उसको बोल रहा है हे और उसको कोई पंच मार रहा है। और उसी टाइम शिन साकामोटो की ओर देखता है और साकामोटो बोलता है कि क्या चल रहा है शिन यहाँ पर। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। भाई साकामोटो वापस आ चुका है। अब तुम्हें क्या लगता है आगे फाइट में क्या होने वाला है? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अगले वाले फाइट के लिए। अब देखते हैं क्या साकामोटो तुरंत अभी के अभी उजुकी से लड़ने जाएगा या फिर कुछ टाइम लेगा रिकवर होने के लिए और बाद में उजुकी से लड़ने जाएगा या नहीं। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम भी कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।